चिकित्सा के क्षेत्र में मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। बीते एक साल में हॉस्पिटल ने कुल 509 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है, जो भारत में किसी भी निजी अस्पताल द्वारा इस समय में की गई सबसे ज्यादा रोबोटिक सर्जरी है। यह उपलब्धि मेदांता लखनऊ के चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की दक्षता का प्रमाण है। इन सर्जरी में विभिन्न विभागों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। गायनकोलॉजी विभाग ने 219 सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी विभाग ने 137, यूरोलॉजी विभाग ने 109, कार्डियक विभाग ने 23 और अन्य विभागों ने 21 सर्जरी रोबोटिक तकनीक से की। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे 509 एक साल में रोबोटिक सफल सर्जरी आपने करके दिखाई है, कैसा फील कर रहे हैं और कैसा रहा ये एक साल का समय रोबोटिक सर्जरी का? देखिए, हमेशा अगर अच्छा काम करते हैं तो गर्वान्वित तो हमेशा अपने को महसूस करते हैं। और मैं एज मेडिकल डायरेक्टर, एज अ टीम मेंबर ऑफ रोबोट और मैंने जैसे कि अपने सब डॉक्टरों के को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैंने और उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मेदांता को ये मौका दिया अपनी एक्सपर्टाइज से कि हमने इतने नंबर ऑफ सक्सेसफुल केसेस करे। जैसा अभी आपने एक प्रश्न किया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हम लोगों की जो MBBS और MS में इन ट्रेनिंग में हमको इनकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो अब आपको ये समझना है कि इसको इंट्रोड्यूस हुए डाविंसी रोबोट को करीब 10 से 20 साल हो चुके हैं। शुरू में जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में आया, कुछ और सेंटर में आया, तो एक तो ड्यूरिंग रेजिडेंसी ट्रेनिंग होती है। जब मेदांता में जो हमारी टीम आई वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी थी, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग जो नए लोग होते हैं वो पहले इस सिमुलेशन पे, जैसे हवाई जहाज की जब आप पायलट बनते हो ट्रेनिंग होती है, तो एक सिमुलेटर पे आपकी ट्रेनिंग होती है। उस 40 घंटे की ट्रेनिंग के बाद फिर आप कोर्स करने जाते हो इनके रोबोट्स के, और वो सर्टिफाई होते हो। शुरू में हम लोगों को 1-2 बार मेंटर्स बुलाने पड़ते हैं जो इसके एक्सपर्ट सर्जरी में होते हैं, और उनको हम हमेशा साथ में, जैसे को पायलट होता है तो वो साथ में रहते हैं कि अगर कहीं पे हम फंसें या नहीं कर पाएँ तो वो हमको गाइड करते हैं। एंड यूजुअली 8-10 केस करने के बाद बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा इन लोगों की मेहनत है, हमारी समस्त टीम का। उन्होंने खूब पढ़ा, 40 घंटे बैठ के OT में सिमुलेशन पे काम किया, ट्रेनिंग के लिए कोची गए और उसके बाद मेंटर के साथ काम करके आज ये स्वयं में हर जना कॉम्पिटेंट है केस करने के लिए। अब हमको मेंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी पूरी टीम जो है वो स्वयं में बैठ केस करती है। हम लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं और कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे की सहायता करके हम केस को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। सर, भारत में एक साल में सबसे ज़्यादा सफल रोबोटिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, इस पर क्या कहें? नहीं, जो मैंने कहा कि हमेशा अच्छा लगता है जब हम अच्छा काम करते हैं, और हम लोग यहाँ पे हैं इसीलिए कि हम प्रयत्नशील करें, हम अच्छा काम करें, एक अच्छा नंबर देना मेदांता का हमेशा ये वैल्यू रही है कि हमारे लिए हर जीवन अनमोल है। तो हम लोगों की नंबर्स पे हम, ये तो हमारी सक्सेस है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रयत्नशील करते हैं अच्छा काम करें। जब हम एक मरीज ठीक होके जाता है तो वो 4 मरीज और भेजता है। आपके रिजल्ट्स को सब लोग वॉच करते हैं। तो ये मेरी सब पूरी टीम का अच्छा कार्य है। सफलतापूर्वक जो उन्होंने ऑपरेशन करे, मरीजों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अटेंडेंट जो होते हैं आसपास के लोगों का ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और उसकी वजह से ही मरीजों ने आके यहाँ पे ये ऑपरेशन कराए। किन विभागों में रोबोटिक सर्जरी से काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं? नहीं जी, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा जैसे गायनिकोलॉजी है, यूरोलॉजी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, एंडोक्राइन ब्रेस्ट सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, और अब कार्डियक सर्जरी। कार्डियक में भी हम बहुत छोटे इंसीजन से हम नसों को निकालते हैं, और रोबोट 25 से ज़्यादा केस हम कर चुके हैं, और उससे भी मरीज को पेन बहुत कम होता है। जो पहले हम पूरा चीरा लगा के स्टर्नम काटते थे,
हड्डी जोड़ने में प्रॉब्लम होती थी। रोबोट के जरिए हमें स्टर्नम नहीं काटना पड़ता है और छोटे से छोटे छेदों से हम आर्टरी को रिकवर करके फिर उसको दिल में जोड़ देते हैं। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।